कल सुशील जी विधानसभा के चुनाव में जो उनके साथ किए, आज लोकसभा के चुनाव में ऊपर वचन कर रहे हैं। ये सारा जिला जानता है इस बात। पंचायत समिति मेरे घर में है, व्यापार मंडल मेरे घर में है, पैक्स अध्यक्ष मेरे घर में है, पत्नी मेरी जिला पार्षद है जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मत से जीती। जब बिहार में मात्र 4 एमएलए थे तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने राज्यसभा रामविलास पासवान जी को भेजकर सम्मानित करने का काम किया था। तो लगातार देख रहे हैं कि अभी राजद के जो नेता हैं या राजद से जुड़े हुए लोग हैं या लालू यादव के जो करीबी हैं, उन पर लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी चल रही है। देश की जनता इस वॉशिंग मशीन को डस्टबिन बना देगी, मोदी जी भूले नहीं। आज राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जी का योगदान है कि आप कहीं चर्चा कीजिए तो हमको लोग कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सुबोध। लालू प्रसाद जी जब तक हैं उनके जीवन में हम सोच भी नहीं सकते हैं कभी दूसरा चीज़ जितना सम्मान हमको राष्ट्रीय जनता दल दिया है। कि वैसे लोग से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आयातित लोग हैं। वैसे लोग पर भरोसा नहीं करना चाहिए पार्टी को। राताराती पार्टियां बदल रही है, टूट जा रही है, पैसे से तोड़े जा रहे हैं, त्राहिमाम मचाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है चिरहरण लोकतंत्र का, सारे जगह तोड़ फोड़ तोड़ मड़ोड़ कर रही है। हम तो जानना चाहते हैं राम के मानने वाले लोग से कि राम को गाली देने वाले लोग को भी मोदी जी माथा पर बैठा के रखे हुए हैं। तो हम जीतन राम मांझी जी को चुनौती देते हैं कि आज राम को काल्पनिक कह ले, कल कान पकड़ के निकाल देगा वहाँ से। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश महासचिव और औरंगाबाद के जिला पार्षद प्रतिनिधि सुबोध कुमार सिंह मौजूद हैं। इनसे बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम जो देखा जा रहा है, लगातार इधर से उधर पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप अभी सत्ता में थे, अभी विपक्ष में हो गए। अभी देखिए एनडीए में चिराग पासवान हैं और वे अभी दम भर रहे हैं और लगातार अभी विरोधाभास उनका चल रहा है एनडीए से। क्या लगता है कि वे इस बार एनडीए में रहेंगे या आपके साथ आ जाएंगे वो? देख, अभी आपने कहा कि हम सत्ता में थे, विपक्ष में आ गए। आपको जानकर यह बात हैरानी नहीं होगी कि पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां विपक्ष बदलता है और सत्ता एक जगह रहता है। यह दुर्भाग्य है इस बिहार का। केवल विपक्ष बदलता है, सत्ता तो जहां है वहीं रहती है। और नागवार गुजरता है कुछ लोग को, चूँकि आप पूरे बिहार में भी चर्चा देख रहे थे कि 17 साल बनाम 17 महीना की लड़ाई हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो देश के युवाओं के आइकॉन हैं, इसका जवाब नहीं चल रहा है एनडीए की सरकार से। हम जानना चाहते हैं, आप जब बिहार की बात करते हैं तो 10 वर्षों से लगातार केंद्र में सरकार है एनडीए का। एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने कभी बैठक नहीं बुलाया बिहार के विकास के लिए। अपने सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं लोग। ये लोग को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। जब तक तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो क्या लगता है इस बार जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? हमारी अभी एक भी सांसद नहीं है। हमारे पास एक भी सांसद नहीं है। ये तो फैसला बिहार के जो 39 सांसद भेज के बिहार वासियों ने दिया था। अब इससे ज़्यादा समर्थन नहीं मिल सकता है एनडीए को। बहाना नहीं बना सकते एनडीए के नेता। जिस प्रदेश का 40 में 39 सीट लोकसभा में दिया हो और आज भी बिहार फटहाली और बदहाली से गुजर रहा है, बेरोजगार आज भी सड़क पर हैं, लोग में न दवाई है, न सिंचाई का साधन है, न पढ़ाई का साधन है। यह तो दुर्भाग्य है। जवाब देना चाहिए आपको। बीजेपी और एनडीए के लोग से पूछना चाहिए कि आपको 40 में 39 सीट दिया, आपने बिहार के लिए क्या किया। क्या लगता है आपकी जब सरकार थी तो तेजस्वी जी ने नौकरी दिया, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमारी सरकार में हम नौकरी दिए। इनको 17 साल कौन रोक दिया था? 17 साल तो भाजपा के साथ ही सरकार चला रहे थे। ये पूरे राज्य की आवाम जान रही है कि जब जो नौकरी मिला, जो रोजगार मिला, वो तेजस्वी यादव को क्रेडिट जाता है। आज आप युवाओं से पूछिए, बेरोजगार से पूछिए कि टोटल क्रेडिट गोज टू तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है, नौकरी दिया, ये आप भी मानते हैं? निश्चित। हम नहीं मानते, यहाँ का युवा मानता है, यहाँ का बेरोजगार मानता है। चलिए आते हैं लोकसभा चुनाव पर। चिराग पासवान की बात करते हैं। अभी भी राजनीति के घटनाक्रम में वे सबसे आगे और चल रहे हैं अभी वो।
अभी एनडीए में वो हनुमान कहे जाते थे, मोदी के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन लगता है कि वे डोल रहे हैं और शायद वे तेजस्वी जी के साथ नज़दीक आने वाले हैं। क्या लगता है आपको? चिराग पासवान जी युवा चेहरा हैं और सच मामले में उनका जो नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो हम तो चाहते हैं कि जो देश के युवाओं के आइकॉन हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, वे जिस तरह से बिहार के लिए काम कर रहे हैं उनको साथ आकर काम करना चाहिए। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का उनका सपना तभी पूरा होगा जब तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। इसका मतलब लगता है कि अब चिराग पासवान जो हैं वह आरजेडी से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान ने तो सभा में, वैशाली के सभा में सारी बात कह दिया, लेकिन अमल उनको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। जिसने हमारा घर तोड़ा, जिसने हमारा परिवार तोड़ा, जिसने हमारी पार्टी तोड़ी, तो आप लोग पत्रकार हैं, जानते होंगे उनकी पार्टी कौन तोड़ा, उनका घर कौन तोड़ा, आप लोग सभी जानते हैं। यह आरोप तो नीतीश कुमार पर लगता है। नीतीश कुमार पर लगता है, और मोदी जी की सरकार जो केंद्र में थी, घर कौन तोड़वाया? नीतीश जी वहाँ तोड़वा रहे थे। वहाँ पे तो भाजपा की सरकार थी जब रामविलास पासवान को उजाड़ा गया। जो झोपड़ी था रामविलास पासवान जी का, जो सपना था, उसको उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ने। ये सब टीस चिराग पासवान के दिमाग में है और उसी टीस को लेकर के विरोधाभास अब है। वो तो तय करना है चिराग पासवान जी को। हमेशा जब आपको याद होगा, जब उनके घर आग लगा था दिल्ली में, सोनिया गांधी जी उस समय चेयरपर्सन थी, पैदल गई थी उनके घर पे रामविलास पासवान जी का हालचाल पूछने के लिए। लेकिन वही घर को जब उजाड़ा गया तो चिराग पासवान जी चूँकि सारा चीज़ को अपने से देखे हैं। जब बिहार में मात्र 4 एमएलए थे तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने राज्यसभा रामविलास पासवान जी को भेजकर सम्मानित करने का काम किया था। हमारे नेता दोस्ती निभाते हैं। आज उसी के चलते लालू प्रसाद यादव जी को कोई धोखा देता है राजनीति में, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का चरित्र नहीं है कि किसी को धोखा दिए। आप लालू जी की बात करते हैं तो लगातार देख रहे हैं कि अभी राजद के जो नेता हैं या राजद से जुड़े हुए लोग हैं या लालू यादव के जो करीबी हैं, उन पर लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी चल रही है और लगातार वे जेल भी जा रहे हैं। तो ईडी और सीबीआई जो है फ्रंट है, एनडीए का फ्रंट है, वो भी गठबंधन में है एनडीए का, तो निश्चित रूप से विपक्ष को परेशान करेगा। हम आप ही से सवाल कर रहे हैं कि मधु कोड़ा जो आज स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो किस के तहत बंद है झारखंड में? जब गीता कोड़ा कांग्रेस का एमपी बनी तो यही मोदी जी कहे थे वहाँ सभा में झारखंड में कि पूरे झारखंड का रुपया लूट के वो गीता कोड़ा को एमपी बना दिया गया। आज जब वो भाजपा में गीता कोड़ा चल गई तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया। वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं, देश की जनता इस वॉशिंग मशीन को डस्टबिन बना देगी। मोदी जी भूले नहीं, जनता देख रही है, बहुत नज़दीक से देख रही है। वॉशिंग मशीन को डस्टबिन बता रहे हैं बना आप। देगी। तो वॉशिंग मशीन भाजपा है। भाजपा वॉशिंग मशीन समझती है कि जो हम सारा पाप कीजिए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। हमारे पास वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, लेकिन वो डस्टबिन बन जाएगा। एक तीखा सवाल है आपसे। लालू यादव की पार्टी जो राजद है उसको एएमवाई की पार्टी कही जाती है। आप औरंगाबाद में राजपूत चेहरा हैं, राजपूत जाति से आते हैं, तो यह आरोप जो लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। हमारी क्या पहचान थी? हमारे पिता को कौन जानता था? हमारे बाप दादे को कौन जानता था? आज राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जी का योगदान है कि आप कहीं चर्चा कीजिए तो हमको लोग कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सुबोध। ये हमारा यही खुशी होता है, यही हमारी पहचान बनी है। हमारी पहचान पार्टी से बनी है, हमको सम्मान मिला है, इसमें कतई नहीं है। और लालू प्रसाद यादव जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी वर्कर को, किसी भी समाज का उठा के कहीं बैठा सकते हैं। ये कोई दूसरा पार्टी में नहीं है। तो आप जो ये आरोप लगता है कि यादवों की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी जो है आरजेडी, तो आप तो राजपूत हैं, लेकिन आपको बड़ी पद पर बैठा करके भी रखा गया है पार्टी में, इस पर क्या कहेंगे? पद पर नहीं बैठा के रखा गया है, हमको इतना सम्मान मिलता है इस पार्टी में कि हमको कहीं भी लालू प्रसाद जी जब तक हैं उनके जीवन में हम सोच भी नहीं सकते हैं कभी दूसरा चीज़, जितना सम्मान हमको राष्ट्रीय जनता दल दिया है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग पंचायत अध्यक्ष से शुरू किए हैं इस पार्टी में। 96 से हम पोलिंग एजेंट रहे हैं, आज प्रदेश महासचिव को एकाएक नहीं बने। हम लोग कार्यकर्ता से इतना आगे आए हैं, पार्टी जिम्मेवारी दिया है, हम लोग बखूबी उसको निभाने का काम करते हैं।
सारे चीज़ को सम्मान देती है। आप जब बात किए राजपूत का, हम नहीं चाहना चाहते हैं, चूँकि हमारी बुनियाद सामाजिक न्याय पे है। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से जो अपने को राजपूत पर दम भरते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का बंटवारा किया। छत्तीसगढ़, जहां 3-3 मुख्यमंत्री राजपूत हुआ करते थे, एक भी एमपी का टिकट नहीं दिया। 30 सीट का मध्य प्रदेश, जहां 3-3 गो राजपूत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मात्र 1 सीट दिया। हरियाणा में एक भी राजपूत को नहीं दिया। राजस्थान में एक राजपूत को टिकट दिया। हम पूछना चाहते हैं वैसे वकालत करने वाले लोग से कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमको केवल वोटिंग मशीन समझा जा रहा है। नहीं सतर्क हो गए तो तुम्हारा इतिहास समाप्त हो जाएगा। औरंगाबाद में राजद की भविष्य आपको माना जाए? पार्टी जिस रूप में हमको प्रयोग करेगा, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता हैं, और जो महागठबंधन का चाहे विधानसभा में उम्मीदवार हो, लोकसभा में उम्मीदवार हो, ईमानदारी पूर्वक हम लोग मदद करेंगे। पार्टी जिस दिन चाहेगी हमको जगह देगी। हमको भरोसा है अपने नेता पर कि हमको एक न एक दिन इसका इनाम मिलेगा। चूँकि 27 वर्ष कोई मामूली समय नहीं होता है। हम विपक्ष में रहे हैं, सरकार में हम लोग तो रहे 7 साल 8 साल, लेकिन फिर तो विपक्ष में रहे। तो हम आप कितना तैयार हैं? हमको पार्टी यदि देगी जगह तो निश्चित रूप से हम तैयार हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमको जनता बहुत सम्मान दिया है। आज 4-4 सर्टिफिकेट हमारे घर में जनता दिया है। ये कोई जनता साधारण चीज़ नहीं होती, वो परखती है। पंचायत समिति मेरे घर में है, व्यापार मंडल मेरे घर में है, पैक्स अध्यक्ष मेरे घर में है, पत्नी मेरी जिला पार्षद है जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मत से जीती है। ये जनता दिया। जनता देखती है कि कौन वर्कर है, कौन सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करता है। आज उसी का प्रतिफल है कि हम यहाँ पे हैं। एक बात अभी निकलकर सामने आ रही है, औरंगाबाद के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं रामाधार सिंह। वे अपने ही पार्टी के सांसद पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वे राजद के संपर्क में हैं। यही तो भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा समझने का जरूरत है। जो कल सुशील जी विधानसभा के चुनाव में जो उनके साथ किए, आज लोकसभा के चुनाव में ऊपर वचन कर रहे हैं। ये सारा जिला जानता है इस बात को। क्या लगता है कि सुशील सिंह रामाधार सिंह को धोखा दिए हैं? दोनों जो उनकी जुबानी आप सुने होंगे, हम कौन होते हैं कहने वाले। जो व्यक्ति चुनाव लड़ा वही व्यक्ति आज प्रवचन कर रहा है, तो हम उसमें कहाँ होते हैं? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है। सत्यता है, हाँ, यानी कि वो राजद में आ रहे हैं इस बार। कौन राजद में आ रहे हैं? सुशील सिंह। सुशील सिंह राजद में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सुशील सिंह तो सब पार्टी में रहे हैं। आप देखिए, समता पार्टी में रहे, फिर राष्ट्रीय जनता दल से 2010 में उनके भाई चुनाव लड़े, फिर चुनाव हारे, फिर वो पार्टी बदल दिए, फिर भाजपा में चले गए। तो जो लोग राजनीतिक रिफ्यूजी का काम करते हैं, हम औरंगाबाद में काफ़ी दुखी इस बात का हैं कि हमारा औरंगाबाद पॉलिटिकल रिफ्यूजी का अड्डा होते जा रहा है धीरे धीरे। जौन जिस पार्टी में चाहता है उस पार्टी में टिकट लेके लड़ रहा है। इसमें पार्टियां भी दोषी हैं। उनको भी सोचना चाहिए कार्यकर्ता का प्रति कि जो हमारा कार्य करता है, चाहे जिस समाज से है, हम उसी को जगह दें और उसी को आगे बढ़ाएं। आज जो भगोड़े लोग भाग रहे हैं, इस दल से उस दल से, इस पार्टी में उस पार्टी, वो कौन लोग भाग रहे हैं? आयातित लोग भाग रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में शुरू से जो हमारे समाज के लोग हैं, एक भी लोग लालू प्रसाद यादव जी को धोखा नहीं दिया। आज धोखा कहा जाता है कि इसे चेतनानंद ने धोखा दिया। किस दिन चेतनानंद राष्ट्रीय जनता दल का आंसू पोंछा था? हमारे नेता दयालु हैं। हमारे नेता के पास यदि जाके कोई आंसू बहाता है, अपनी भावना को आदर से हमारे नेता उसको जगह देते हैं। हमारे नेता किसी को धोखा नहीं देते, हमारे नेता को धोखा लोग देते हैं। इस बात को स्वीकारे तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा में जब सरकार में ये सरकार बन रही थी और फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उस समय भी तेजस्वी यादव ने चेतनानंद को बताया। भैया, आनंद मोहन जी जिस दिन जेल में थे, जिस दिन तमाम पार्टियां ठोकर मार रही थी, उस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने 2-2 टिकट दिया बिहार में, आदरणीय लवली आनंद जी को और चेतनानंद जी को। और चेतनानंद जी विधायक बने, सदन का मेंबर बने। यह बात का जरूर एहसान रखना चाहिए था कि हमको कौन व्यक्ति विधानसभा भेजा। क्या लगता है कि जो आपके विधायक हैं वो पाला बदल लिए हैं, तो उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से जो विधि संबद्ध कार्रवाई है हमारे नेता उस पर करेंगे, कार्रवाई होगी। और ऐसे लोग तो व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए। और एक सबक है पार्टी के लिए कि वैसे लोग से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आयातित लोग हैं।
वैसे लोग पर भरोसा नहीं करना चाहिए पार्टी को। हम कार्यकर्ताओं को काफ़ी कष्ट होता है। और एक बात आपको बता दें हम कि पूरे देश में जिस तरह से राजनीति का हनन हो रहा है, छनन हो रहा है, कि आप लोग सुने होंगे राताराती पार्टियां बदल रही है, टूट जा रही है, पैसे से तोड़े जा रहे हैं, त्राहिमाम मचाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। आखिर क्या हो रहा है इस देश में? देश में जिस तरह का तांडव हो रहा है और ज़बरदस्ती हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक खूबसूरत लोकतंत्र का सपना हमारे पुरखों ने देखा था, आज चिरहरण हो रहा है लोकतंत्र का। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती को जिस तरह से उजाड़ा जा रहा है, आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। लोकतंत्र का चीरहरण कौन कर रहा है? भाजपा। निश्चित भारतीय जनता पार्टी कर रही है चीरहरण लोकतंत्र का। सारे जगह तोड़ फोड़, तोड़ मड़ोड़ कर रही है। एक तरफ कहती है कि हम क्षेत्रीय पार्टी अच्छा नहीं है देश में, वन नेशन वन पार्टी, और कथनी कुछ करनी कुछ। सारी तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है? एक तरफ राम मंदिर बनाकर डपुर संघ की घोषणा करता है और कहता है कि हम राम के बहुत हिमायती हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जी, आप लोग याद होगा कि राम रामायण और ब्राह्मण को गाली देने का काम किया खुलेआम मंच से। आज किसके साथ हैं? हम तो जानना चाहते हैं राम के मानने वाले लोग से कि राम को गाली देने वाले लोग को भी मोदी जी माथा पर बैठा के रखे हुए हैं। क्यों? मांझी जी काल्पनिक बताते थे राम जी। तो आज यदि भाजपा में है तो हम जीतन राम मांझी जी को चुनौती देते हैं कि आज राम को काल्पनिक कह ले, कल कान पकड़ के निकाल देगा वहां से। जीतन राम मांझी पर जब आते हैं तो अभी देखा जा रहा है कि उनकी हैसियत हाशिए पर चली गई है। वह लोकसभा की सीट क्या उनको मिलेगी या ना मिलेगी, इस पर क्या लगता है आप लोग को? भाई, मौका परस्त लोग का कहीं कोई अथी नहीं है। वो अपना जहाँ फिट बैठेंगे वहाँ चले जाएंगे और अपना रास्ता कई लोग तलाश में रहते हैं, और आज के राजनीति में लोग फिट बैठते हैं, जो स्थिति है। ये थे हमारे साथ सुबोध सिंह, जो राजद के प्रदेश महासचिव हैं। इन्होंने कई तीखे सवालों का जवाब दिया और कई बड़ी बातें इन्होंने बताई। कैमरा पर्सन अंकित के साथ चितरंजन की रिपोर्ट, औरंगाबाद।